बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आमदा चीफ जस्टिस कौन होगा और उससे मुतल्लिक हुकूमत और अपोजिशन जमातों या उनके इत्तेहादी जमातों के दरमियान क्या खिचड़ी पकने जा रही है। क्योंकि आज 4 बजे कमेटी का इजलास है। उस कमेटी के इजलास में क्या फ़ैसला होता है तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो ज़राए से बात मालूम हुई है वो ये है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो है ना इस टाइम वो वोट ज़्यादा हैं। और चूँकि जो वो बातचीत हुई है JUIF से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो उस वादे को निभाने जा रहे हैं। दूसरी ख़बर हम आपको ये देंगे कि इमरान खान साहब ने अपने जो उनके बागी अरकान थे उनसे मुतल्लिक क्या फ़ैसला लेने का इरादा किया है। तो इससे मुतल्लिक हम ज़राए से हम आपको बात बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम आते हैं बड़ी ख़बर के जानिब। क्योंकि आपको पता है कि सारा ये आइनी तरमीमी जो खेल खेला गया है ये सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए खेला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल कैसे होती है इसका हम इसको आप भी खुद इसको एनालाइज कर लें। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको बताने से जो मेरे पास थोड़ी बहुत मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करूं। 3 रुकनी जो हमारी कमेटी जो 12 रुकनी कमेटी है उसके सामने 3 नाम जाने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसको 12 रुकनी कमेटी ने डिसीजन लेकर भेजना है वज़ीर आज़म के पास, तो उसने अप्रूवल देनी है। वो 3 नाम है। सबसे पहला जो नाम है चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जाजा अफरीदी का। अगर हम इसको वो दूर अंदेशी से देखें तो इनकी तीनों का जो इक्का है या दोस्ती है वो लाजवाल है। जस्टिस जाजा अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह का आपस में 2-3 दुहाइयों का रिश्ता है। एक चैम्बर में काम करते रहे हैं, दोस्त भी हैं, हम ख्याल भी हैं। लेकिन जस्टिस जाजा अफरीदी कोई आसान जज नहीं है। इसको नून लीग जितना आसान ले रही है वो ये इतना आसान जज नहीं है। क्योंकि इसने हमेशा जो भी अपने फ़ैसले दिए हैं या किसी बेंच का हिस्सा बने हैं तो इसका एक इख्तलाफी नोट आता है और उस इख्तलाफी नोट जो है ना वो अपना नाम ही रखता है। और उस इख्तलाफी नोट के आने के बाद बहुत सारे जजेस फिर उसके साथ इत्तेफाक भी कर लेते हैं। तो ज़राए ने यह भी बात की है कि जस्टिस जाजा अफरीदी ने वक्ती तौर पर तो कहा है कि जी मैं चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल नहीं हूँ। अगर वो शामिल नहीं है तो फिर आया कि कमेटी क्या चौथे नंबर का जो जज है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जिसका हुकूमत पे बहुत उसकी ख्वाहिश थी कि हम इसको जज बनाएं, या ऐसा होगा कि जो 2 जजेस पीछे बचते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दो में से किसी एक को लगाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उसको तो हुकूमत किसी सूरत नून लीग को वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो जब भी मारते हैं फेर के मारते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर कुछ नून लीग के जो अरकान हैं वो मुत्तफिक हैं कि ये एक होम्योपैथी जज है, इतने एक्सट्रीमिस्ट किस्म के फ़ैसले भी नहीं देगा, हमारी हुकूमत को नुकसान भी नहीं होगा और हो सकता है जुडिशल रिफॉर्म्स भी ले आए। तो इस हवाले से जो 12 रुकनी कमेटी है उसका आज 4 बजे इजलास है। अभी ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कमेटी का बाइकाट करने के लिए एक इजलास बुलाया है, उसमें क्या फ़ैसला होता है। लेकिन जो दूर अंदेश जो लोग हैं उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मौके पर बाइकाट नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर बाइकाट करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और क्या कहते हैं JUIF का, अगर वो मंसूर अली शाह के नाम पर इत्तेफाक करते हैं तो फिर उनकी वोटिंग में इसमें इजाफा हो जाएगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ मिल गए। यूँ जो 12 रुकनी कमेटी है उसके अंदर 4 वकील, एक जो वज़ीर है नून लीग का वो भी वकील ही है, लेकिन ये मुतदिल हैं। ये जुडिशल सिस्टम को कोलैप्स भी नहीं करना चाहते और ये बिल्कुल उनको बेलगाम भी वो नहीं बनाना चाहते। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली ख़ान हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र है,
या उधर से फ़रूक एच नैक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से, JUIF से कामरान मुर्तज़ा है, और पांचवा जो है वो नून लीग का है, वो क्या कहते हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब। अब इनकी क्या राय है ये आज कमेटी इजलास के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि भाई मंसूर अली शाह से बेहतर और कोई चीफ जस्टिस नहीं है। याया अफरीदी अगर दोस्ती का पासदारी रखते हैं तो वो डेफिनेटली इनकार ही करेंगे, क्योंकि वो तीसरे नंबर के जूनियर जज आ रहे हैं। तो वो कैसे चीफ जस्टिस सुपरसीड कर सकते हैं अपने एक सीनियर कोलीग को या दोस्त को। जब ये बात आती है तो फिर मंसूर अली, मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह के दरमियान एक पेचा आता है। तो मुनीब अख्तर को तो किसी सूरत हुकूमत बनाना नहीं चाहती, तो फिर मंसूर अली शाह साहब के नाम ही पूरा आ सकता है। और दूसरी जानब ये भी आज खुशखबरी है कि जो मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं, वो आज से अपने चैम्बर वर्क के लिए चले गए हैं और उन्होंने चैम्बर में बैठना शुरू कर दिया है। और अदालत नंबर 1 का जो चार्ज है, जो कंट्रोल है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने संभाल लिया है। कमेटी के अंदर क्या फ़ैसला आ सकता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ज़राए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंसूर अली शाह को कंफर्म कर रहे हैं। दूसरी जानब जो नून लीग के ज़राए हैं, वहाँ जैसे जो हैं वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनका भी यही ख्याल है कि मंसूर अली शाह अगर बन जाते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक ये जुडिशल रिफॉर्म्स की जाने मंसूर अली शाह का बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू है और वो आगे बढ़ सकते हैं। और हमें यकीनन इस टाइम मुल्क के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स की बहुत अशद ज़रूरत है। अब ये पांच ये हो गए, तीन वो पांच तो हो गए, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मंसूर अली शाह, आज़म नज़ीर तारड़ नून लीग का, और ये जो वकील हो गए हैं, वकीलों की राय के ऊपर कोई अभाम नहीं किया जा सकता। पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर 3 वोट मिला दिए जाएँ तो ये 8-4 से या 7-5 से ये फैसला मुतवक्को है। लेकिन ये ज़रा मेरा शांस है कि आज तो डिसीजन नहीं हो पाएगा, लेकिन डिसीजन इसका कल दोपहर तक हो जाएगा, क्योंकि दोपहर के बाद ही नोटिफिकेशन का वज़ीर आज़म मंजूरी देंगे तो उसके बाद नोटिफिकेशन होगा। लेकिन आज कमेटी के अंदर ये बात डिस्कशन वाली सामने आ जाएगी कि किस नाम को ज़्यादा डिस्कस किया गया है और किस नाम को ऊपर जो है ना कांटा लगाया गया है। वक्ती तौर पे जो हालात बता रहे हैं, कांटा तो डेफिनेटली जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर लगना है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब और याया अफरीदी साहब के दरमियान में कुंडी फंसी हुई है। याया अफरीदी चूँकि वो अपने मिजाज के बेहतरीन जज हैं और वो आसान जज भी नहीं हैं। अगर वो आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के लिए तो पाकिस्तानी कौम के लिए कोई बुरा शगुन नहीं है। मेरे नज़दीक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि याया अफरीदी बाकी जजों में से मुख्तलिफ है। मंसूर अली शाह साहब अगर आ जाते हैं तो उसका एक हक, कानूनी हक भी है, ऐनी हक भी है, और वो सीनियर तरीन भी हैं। अब ये फैसला होगा आज की कमेटी के बाद। दूसरी जानिब हम आते हैं इमरान खान साहब के जो गद्दार जो अरकान थे, उनसे मुतल्लिक क्या स्टैंड लेना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से मुझे अभी मालूम हुआ है, तो इमरान खान साहब का स्ट्रेट फारवर्ड ये कहना है कि जो गद्दार हैं पार्टी के लिए, उनको किसी सूरत माफ़ न किया जाए। पहले शोकाज नोटिस दिए जाएँ, शोकाज नोटिस के बाद जब उनकी वजाहत आ जाए, फिर उनसे फौरी तौर पर पार्टी का प्लेटफार्म भी ले लिया जाए, और उनकी रुकनीत अगर ख़त्म हो सकती है बतौर MNA तो वो भी ख़त्म कराने के लिए इक़दाम किए जाएँ। अब मामला कहाँ फंसेगा, वो फंसेगा ज़ैन कुरैशी साहब पे। ज़ैन कुरैशी साहब एक ऐसा मोहरा है, एक वीडियो पिछले दिनों वो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, जहाँ उनको अपने ताया कह रहे थे कि आप जो है ना हमारे कौम के अंदर, कुरैशी ख़ानदान के अंदर एक दजाल है। तो इसका मतलब ये होता है कि ज़ैन कुरैशी अपने ख़ानदान के अंदर भी कोई फेमस नहीं है और ये ख़ुद गर्ज़ आदमी है, और इसने जो है ना, हो सकता है कि अपनी बहन जो है उनकी मेहरबानों, उनके साथ मिलकर कोई ऐसा कोई काम किया है। लेकिन ज़रा ऐसा नहीं कहते, उन्हें कहते हैं कि शामद कुरैशी की इमा के बगैर ज़ैन कुरैशी ऐसा कदम नहीं उठा सकता। ज़ैन कुरैशी ने अगर ऐसा कदम उठाया है
तो वो ये उसकी सियासत जो है वो बिल्कुल आखिरी नहज पे चली गई है। ना वो नून लीग पे बन सकता है, ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बन सकता है। तरीक इंसाफ वाला तो पता ही कट गया। लेकिन इधर इमरान खान साहब थोड़े से परेशान हैं। उन्होंने पार्टी अरकान को ये वाज़ेह हिदायत दी हैं कि ज़ैन कुरैशी से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात इकट्ठी कर ली जाएँ। आया कि ये अगवा हुआ था या खुद रूपोश हुआ था, या इसकी बीवी अगवा हुई थी या नहीं हुई थी, इससे मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं या जो उनके कुछ कारकुनान हैं वो इस पर मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। बाकी जो दो सेनेटर्स हैं बागी हुए हैं, उन सेनेटर से मुतल्लिक तो पार्टी का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐलान है, और दूसरा इमरान खान साहब ने भी गो हेड का इशारा दे दिया है। डॉक्टर जरका से मुतल्लिक और सेनेटर सलीम से मुतल्लिक, वो तो अब किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बन सकते। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आज जो शाम के व्लॉग में हम आपको कमेटी इजलास से मुतल्लिक भी और दीगर अहम खबरें भी हम आपको इंशाअल्लाह देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।